नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में सौर गिल स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के सभी प्रोजेक्ट कौड़ियों के दाम पर बेच दिया था। जैसे ही इस बात की जानकारी आनंद गिल को लगी, वो गुस्से से आग बबूला हो गए। आनंद गिल ने सौर से नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई और उसे सबके सामने घुटने टेकवाकर मारा भी। अब सब यह सोच रहे थे कि इस प्रोजेक्ट को कैसे वापस हासिल किया जाए, क्योंकि सौर ने इस प्रोजेक्ट को वापस लाने से मना कर दिया था। वो जानता था कि इस प्रोजेक्ट को सिंह परिवार से मांगा तो उसकी जान ले लेंगे। आनंद गिल सौर पर दबाव बना रहे थे। तभी शगुन ने कहा, एक तरीका है इस प्रोजेक्ट को वापस लाने का। सनाया की मदद से इस प्रोजेक्ट को फिर से हासिल किया जा सकता है। इस काम के लिए सनाया मना कर देती है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। सनाया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? गिल कंस्ट्रक्शन में तुम्हारा मेरा कब से होने लगा? हम एक परिवार हैं और सौर जो प्रोजेक्ट बेच दिया, तो क्या तुम उन्हें वापस लाने में मदद नहीं कर सकती? शगुन ने कहा। शगुन सही बोल रही थी सनाया। अगर तुम मदद कर सकती हो तो तुम्हें मदद करनी चाहिए। जब आहान और यश अच्छे दोस्त हैं तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। इतने सालों से आहान ने गिल परिवार में फ्री में खाया है, तो अब उसे भी हमारी मदद करनी चाहिए। यह सब बातें गिल परिवार के सदस्य और ऊंची पोस्ट पर बैठे लोग बोल रहे थे। उनके पास गिल कंस्ट्रक्शन के शेयर थे, जिसका मतलब यह था कि गिल कंस्ट्रक्शन का नुकसान मतलब उनका नुकसान। फ्री का खाया है, आहान ने कहा। आहान सोच रहा था कि उन सब की सोच कितनी छोटी है जो वो ऐसे कह रहे हैं। अगर उसने फ्री का खाया भी है तो गिल परिवार का नहीं, सनाया का खाया है। क्या हुआ, बुरा लग रहा है? यह सब जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। शगुन ने कहा, तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। आखिर तुम भी तो हमारे परिवार का हिस्सा हो। अच्छा, ऐसा है क्या? क्या सच में मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ? आहान ने ताना मारते हुए कहा। आज तक किसी ने भी उसे गिल परिवार का हिस्सा नहीं माना था और आज अचानक सब उसे याद दिला रहे थे कि वो गिल परिवार का हिस्सा है। देखो आहान, तुम चाहे जो भी सोचो, पर तुम सनाया के पति हो। जाओ और एस मेहरा से अपने बिजनेस को बचाने के लिए भीख मांगो। शगुन हर तरह से आहान को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। आहान ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस आनंद गिल के सामने जाकर खड़ा हो गया। क्या आप चाहते हैं मैं आपकी मदद करूं? आहान ने आनंद से पूछा। हाँ, अगर तुम मदद करोगे तो तुम्हें गिल परिवार की पुश्तैनी हवेली में हिस्सा मिल जाएगा, आनंद ने कहा। आनंद की यह बात सुनकर वहाँ पर खड़े बहुत सारे सदस्यों के मुंह बन गए थे। मुझे आपकी हवेली में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, आहान ने कहा। यह सुनकर सब हैरान हो गए, क्योंकि आनंद ने इतनी बड़ी बात बोली थी और आहान उसको ठुकरा रहा था। आहान ने आगे कहा, पर मुझे आपसे कुछ चाहिए। सब सोचने लगे कि आखिर आहान अब क्या मांगने वाला है। कहो, क्या चाहिए तुम्हें? आनंद गिल के पास यह बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। यह सब सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। आहान चाहता था कि सनाया अपने परिवार से अलग हो जाए और एक छोटा गिल परिवार बसाए। किसी को भी यह बात अच्छी नहीं लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब बोलने की? ऐसा होना नामुमकिन है। तुम इस परिवार के घर जमाई होकर ऐसी बातें बोल रहे हो। सबने फिर से आहान पर ताने कसना शुरू कर दिया। आहान का ऐसा करने का मतलब कि अब सनाया गिल परिवार से
अलग तो हो ही जाएगी, पर फिर भी गिल परिवार के बिजनेस का इम्पोर्टेंट हिस्सा रहेगी। आगे चलकर भले ही वो गिल रहे, पर उसके चलाने वाला आहान होगा, क्योंकि आगे चलकर अगर उनके बच्चे हुए तो वो सक्सेसर होंगे। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर आहान ने ऐसा क्यों कहा था। तुम सनाया को परिवार से अलग करके अलग गिल परिवार क्यों बसाना चाहते हो? आनंद ने पूछा। अगर मैं आपसे यह ना मांगूं तो फिर क्या आप सनाया को बिजनेस दे देंगे? आहान ने कहा। आनंद गिल का चेहरा सीरियस हो गया। वो जानता था वो सनाया को बिजनेस दे या न दे, उससे उसको नए नाम की जरूरत नहीं है। आनंद इतना समझदार तो था कि वो समझ सके कि आहान के इस फैसले के पीछे कोई और कारण है। तुम ऐसा कुछ भी क्यों करवाना चाहते हो? आनंद ने पूछा। इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके मदद करूं, तो आपको मेरी यह बात माननी पड़ेगी। आहान वैसे भी सबको सब बातें नहीं समझाना चाहता था। उसके पास न तो इतना वक्त था और न ही ताकत। वो उन्हें अवॉइड करना ही पसंद करता था। ऐसे कैसे दादाजी तुम्हारी हर बात मान लेंगे? शगुन ने कहा। हाँ, हमारा भी परिवार में कुछ हिस्सा है। हम इस फैसले को नहीं मानते। गिल परिवार में कोई हिस्सा नहीं होगा। इसके इरादे सही नहीं हैं। हमें इसे परिवार से निकाल देना चाहिए, ताकि आगे ऐसा बोलने की कोई सोचे भी नहीं। गिल परिवार के सीनियर मेंबर बोलने लगे। वो नहीं चाहते थे कि सनाया को कोई भी हिस्सा मिले। इन सब की बातें सुनकर आहान मुस्कुरा रहा था और आनंद कुछ सोच रहा था। आहान को भरोसा था कि आनंद उसकी बात जरूर मानेगा, क्योंकि वो बाकी लोगों की तरह नहीं था। वो हमेशा दूर की सोचता था। ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा हो जाएगा, आनंद ने कहा। और जिसको जो सोचना है सोच सकता है। मेरा फैसला नहीं बदलेगा, आनंद ने सबको चुप कराते हुए कहा। पर जैसे ही किसी ने कुछ बोलना चाहा, आनंद ने कहा, अगर कोई मुझसे इस बारे में बहस करेगा तो फिर सी परिवार से प्रोजेक्ट लाने की जिम्मेदारी उसकी होगी। अब सब चुप हो गए। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सिंह फैमिली से पंगा ले सके। गिल परिवार की सेकंड जनरेशन चुप हो गई और थर्ड जनरेशन में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आनंद गिल के बात ना माने। कुछ लोग अपने शेयर को लेकर चिंता में थे, तो कुछ लोग खुश थे कि अब आहान अलग हो रहा है। उन्हें विश्वास था कि दोनों पति पत्नी मिलकर ज्यादा दिन घर नहीं चला पाएंगे। आहान मुस्कुराने लगा। आहान जानता था वो अपने काम में सफल जरूर होगा। आहान ने यह सब सनाया की सेफ्टी के लिए किया था। आहान जानता था कि एक दिन उसकी और रायजादा फैमिली की लड़ाई होगी, तब उसे शायद शिमला छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसे में गिल फैमिली सनाया को बहुत परेशान करेगी। आहान चाहता था कि ऐसा कुछ हो उससे पहले सनाया अच्छे से सेटल हो जाए और अपना स्टैंड ले। आहान सनाया को पूरी जिंदगी सपोर्ट और प्रोटेक्ट करना चाहता था। ठीक है, फिर मैं आपका काम कर दूंगा, आहान ने कहा और फिर सनाया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। चले सनाया। सनाया ने आहान का हाथ पकड़ लिया और दोनों वहां से चले गए। सनाया अच्छे से जानती थी कि उसने ऐसा क्यों किया है। वो चाहता तो अपनी असलियत बताकर सनाया के लिए चीजें आसान कर सकता था, पर उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे सनाया को बुरा लगता। गिल परिवार भले ही कैसा भी हो, पर था उसका अपना परिवार ही, जिसके साथ वो पिछले 26 सालों से रह रही थी। आहान ने अपना इतना बड़ा नुकसान सिर्फ उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए किया था। दोनों के वहां से चले जाने के बाद आनंद गिल ने कहा, शगुन, आज से इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट तुम हो। इतना सब कुछ हो जाने से मैं सौर को
अब यह जिम्मेदारी नहीं दे सकता। शगुन इस पोस्ट के लिए सही नहीं थी, पर फिर भी आनंद को अपने परिवार से किसी को इस पोस्ट पर रखना था, इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया। जी दादाजी, शगुन ने कहा, और तुम सौर गिल आज के बाद इस कंपनी की किसी भी पोस्ट पर नहीं रहोगे। आनंद ने अपना फैसला सुनाया। यह सुनकर सब शॉक्ड हो गए थे। कल तक जो इस कंपनी की हेयर था, आज वो इस कंपनी में किसी भी पोजीशन पर नहीं था। पर दादाजी, मुझे एक मौका तो दीजिए। आहान वो प्रोजेक्ट ले आएगा, तब तो आप मुझे वापस आने देंगे। सौर का दिल बैठ गया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जैसे बेवकूफ के लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं है, आनंद ने कहा और वहां से चला गया। उनके जाने के बाद सब में फिर से कानाफूसी शुरू हो गई। पता नहीं इन्हें क्यों लग रहा है कि वो फटीचर आहान प्रोजेक्ट वापस ले आएगा। यश मेहरा भला उसकी बात क्यों मानेगा? ऐसा लग रहा है जैसे भाई साहब पागल हो गए हैं। बेचारा सौर्य कहाँ इस कंपनी का मालिक बनने वाला था, अब इस कंपनी का हिस्सा भी नहीं। यह सब कहते कहते अपने अपने घर की तरफ चले गए। सौर भी गुस्से में माया को वहीं छोड़कर चला गया। सौर जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसने मैनेजर सिंह को कॉल किया। मैनेजर सिंह आज ऑफिस में। धीरे धीरे करके उसने मैनेजर सिंह को सारी बात बता दी। मैनेजर सिंह, आप सावधान रहिएगा। आहान यश मेहरा का दोस्त है, उसने लास्ट में कहा। यश मेहरा का दोस्त है तो क्या हुआ? वो उन्हें इस्तेमाल करके मुझसे यह प्रोजेक्ट वापस नहीं ले सकता। मैनेजर सिंह ने कहा, आप नहीं जानते, सनाया को यह प्रोजेक्ट उसी की वजह से मिला था। सौर ने समझाने की कोशिश की। तुम चिंता मत करो, मैं भी सिंह परिवार का हूँ, ऐसे कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सिंह ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। सौर्य उनको बताना चाहता था कि बात सिर्फ यह नहीं थी कि आहान यश मेहरा को जानता है, बल्कि बात यह भी थी कि वो एक फाइटर है। आप ऐसा कीजिए, अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी रखिएगा। सौर ने कहा, यह क्या बोल रहे हो? एक मामूली से बैंक एम्प्लॉई के लिए मुझे सिक्योरिटी पर खर्चा करना पड़ेगा? मैं उसे अकेले संभाल लूंगा, सिंह ने कहा। इस बात से उसका ईगो हर्ट हो गया था। मैनेजर सिंह, मैं जानता हूँ आप बहुत स्ट्रांग हैं, पर प्लीज मेरी इतनी सी बात मान लीजिए। सौर ने आखिरी कोशिश की। ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, सिंह ने कहा। मैनेजर सिंह, मुझे आपसे एक और काम था। क्या कोई ऐसी दवा है जिससे हम किसी को बेहोश कर सके और फिर वो कभी उठ ना पाए? सौर ने पूछा। सौर जानता था कि सी फैमिली ऐसी दवाइयों का काला धंधा करती थी। दूसरे देशों से दवा मंगाकर यहाँ पर उन्हें मुंह बोली कीमत पर बेचते थे। इससे शहर में नशा बहुत बढ़ गया था। तुम्हें ऐसी दवा क्यों चाहिए? सिंह ने शक करते हुए पूछा। वो मैं आपको नहीं बता सकता, मामला निजी है, सौर ने कहा। अच्छा, हाँ ऐसी बात है तो सही, पर बहुत महंगी है, तुम खरीद पाओगे? सिंह ने कहा। कितने की है आप बताइए। सौर की आवाज से लग रहा था जैसे उसे वो दवाई किसी भी कीमत पर चाहिए थी। 1 लाख, सिंह ने कहा। क्या इतनी महंगी दवा? सौर ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, मैंने तो पहले ही पूछा था कि तुम खरीद पाओगे क्या? यह दवा यूरोप से आती है, हमें इसे लाने के लिए बहुत सारे अलग अलग रास्ते निकालने पड़ते हैं। सौर्य, इतने पैसे नहीं लेंगे तो फिर हमारा फायदा कैसे होगा? सिंह ने कहा। तुम्हें चाहिए या नहीं यह बताओ। ठीक है, आप मंगवा दीजिए, आपके पैसे पहुंच जाएंगे, सौर ने डील कंफर्म करते हुए कहा। उधर आहान और सनाया अपने विला में पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे से
कुछ नहीं कहा और सोफे पर जाकर बैठ गए। विला पहुंचकर आहान ने विक्की को फोन किया और उससे कहा, सिंह फैमिली, फॉर्च्यून रियल एस्टेट और टावर हाइट्स रियल एस्टेट के लोगों को बुलाओ। उन्हें कहना मैंने बुलाया है। आपने बुलाया है मतलब? यंग मास्टर या फिर आहान क्या कहेंगे उनको? विक्की ने पूछा। गिल फैमिली, उनसे कहना गिल फैमिली ने बुलाया है और हाँ, उनको अपने एरिया के किसी फार्म हाउस में बुलाना। आहान ने कहा, जी यंग मास्टर, मैं आपकी बात समझ गया। विक्की ने कहा, मैनेजर सिंह के अलावा यह रियल एस्टेट कंपनीज थी जिसको सौर ने स्प्रिंग कारपोरेशन के प्रोजेक्ट सस्ते में बेचे थे। अब वो सबसे एक साथ डील करके ही यह प्रोजेक्ट वापस लेना चाहता था। जब आहान ने फोन रखा तब सनाया उसे ही देख रही थी। क्या बात है सनाया? आहान, क्या कल उन लोगों के साथ मैं बात कर सकती हूँ? सनाया ने बहुत धीरे से कहा। वो जानती थी कि आहान उसे इस मुसीबत में कभी नहीं डालेगा, पर वो अपनी तरफ से कोशिश करना चाहती थी। वो अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। ठीक है सनाया, तुम उनसे बात कर सकती हो, पर ध्यान रखना कि तुम इनके सामने झुकना नहीं और उनकी कोई बात ना मानो। आहान ने कहा। आहान चाहता था कि सनाया अपने लिए स्टैंड ले। ठीक है आहान, सनाया ने कहा। सनाया, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं वहीं पर रहूंगा। मैं तुम्हारा साथ सिर्फ कुछ वक्त के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी देना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। आहान ने कहा। थैंक यू आहान, सनाया ने कहा। तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो? आहान ने कहा। मेरा साथ देने के लिए, सनाया ने जवाब दिया। सनाया, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, बस अपने साथ कभी कुछ गलत मत होने देना। आहान ने कहा। मैं ध्यान रखूंगी, सनाया ने कहा और आहान को देखने लगी। अचानक सनाया को ऐसा लगा जैसे वो पिघल रही है। सनाया ने अब तक आगे का फैसला नहीं लिया था। जैसे ही उसे याद आया कि आहान ने उसे कितना बड़ा सच छुपाया है, उसकी आंखें नम हो गई और वो दूसरी तरफ देखने लगी। क्या आहान और सनाया के बीच अब सब पहले जैसा हो पाएगा? मीटिंग में क्या होगा? सौर ने वो दवाइयां किसके लिए मंगाई है? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।